Hello children, good morning. Welcome back to Dinobly Group हिंदी क्लास। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लंबी छुट्टी के बाद आइए फिर से हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। आज की कहानी में हम ये देखेंगे, समझेंगे कि एक युवक अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से अपने निजी कार्यालय के चपरासी के पद से अपने राज्य के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं और आप इसे ध्यान से सुनिए और समझेंगे। पाठ का शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाएं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि अपना आदमी अच्छा हो। निजी सहायक का अर्थ है अपने लिए एक मददगार। निजी और सहायक को रेखांकित करेंगे। बादशाह ने मंत्री से क्या कहा कि उसे एक निजी सहायक की आवश्यकता है, और उन्होंने सहायक ढूंढने के समय इस बात के ध्यान रखने के लिए कहा कि वह आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। जांच पड़ताल करते हुए काफ़ी समय बीत गया था, और इसलिए बादशाह के सामने जब एक व्यक्ति को लाया गया तो बादशाह अपनी बात भूल गया था। उसे याद नहीं हो रहा था कि उसने मंत्री को सहायक लाने के लिए क्यों कहा था। और तब मंत्री उनसे कहता है कि हुजूर, मैंने इसे हजारों में ढूंढा है और इसकी बढ़िया नौकरी से छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। राजा को अपनी बात याद ना थी, परंतु मंत्री के कहने पर उसने उस युवक को अपने निजी कार्यालय में चपरासी के पद पर रख लिया और वेतन सिर्फ 15 रुपये रखा। मंत्री को बुरा तो लगा,
पर युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह होगा कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। मंत्री जब युवक को कार्यालय के पास छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ वह देखता है कि कार्यालय पूरा धूल से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ बादशाह उस कार्यालय को किसी काम में नहीं लेता था। मंत्री को यह देखकर दुख हुआ, परंतु युवक काफी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। यहाँ देखो, उसने अच्छे स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। भले ही मंत्री को दुख था कि वह जिस कार्य के लिए उस युवक को बादशाह के पास लाया था उसे वह पद नहीं मिला था, परंतु युवक काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे बादशाह की मदद करने के लिए या बादशाह की सेवा करने के लिए यह सुनहरा अवसर उसे मिला था। और इसलिए उसने मंत्री से कहा कि आपके इस अच्छे स्थान दिलाने के लिए वह बहुत प्रसन्न है और इसके प्रति वह कृतज्ञता है। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। युवक कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करता रहा और उसकी सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उसने लिफाफे का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पचिकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। राजा महाराजाओं के घरों से विशेषकर जब निमंत्रण पत्र दूसरे राजा के पास जाता है तो वे उस निमंत्रण पत्र पर स्वर्ण अक्षरों से लिखते हैं और उस पर रत्न जड़ देते हैं। तो ये कीमती सामानों को उस युवक ने कारीगर की सहायता से उसे उतरवा लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपये तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। देखो, युवक ने उस धूल से भरे कार्यालय को साफ सफाई की और उस पर मिले कीमती लिफाफों के सोने और रत्न को बाजार में बेच दिया और उन्हीं पैसों से उसने उस कार्यालय के लिए बढ़िया फर्नीचर खरीदा और उस कार्यालय में कुछ चित्रकारी भी की और
बाकी बचे रकम को उन्होंने सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। वह युवक बहुत ईमानदार था और मेहनती था, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो उसने जो सामान बेचा, जहाँ पर उन्होंने सामान, इस कीमती सामानों को बेचा, उसकी भी रसीद ली और जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा उसकी भी रसीद ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। वह कार्यालय जो धूल से सना पड़ा था अब शाही नजर आ रहा था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? युवक को अच्छे कार्य करते देख बाकी मंत्री उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने बादशाह से उनकी शिकायत कर दी। यह शिकायत की कि वे सरकारी खजाना लुटा रहा है, सरकार का पैसा, बादशाह का पैसा लुटा रहा है। बादशाह काफ़ी क्रोधित हुए, लेकिन वो अपने आँखों से देखने के लिए उस कार्यालय पर पहुंचा। जैसे ही वह उस कार्यालय पर पहुंचे तो वे कार्यालय को देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की है? यही के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफे की कहानी और खजांची से गवाही दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। युवक ने बड़ी नम्रता से बादशाह को जवाब दिया कि हुजूर, यहीं के रुपयों से हमने इस कार्यालय को सजाया है। और उन्होंने एक खजांची को गवाही के रूप में बादशाह के सामने लाया और उससे खरीदे गए सामान और बेचे गए सामानों की रसीद दिखलाई। और उसमें से जो भी खजाना, जो भी रुपये बचे थे, उन रुपयों को सरकारी खजाना में जमा कर दिया गया है, यह भी उन्होंने उसे बतलाया। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके कार्य को देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक चपरासी के पद से वित्त मंत्री का पद दे दिया, उसे वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री मतलब जो सरकारी खजाने की पैसों की देखरेख करता है। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह के नज़रों से गिर जाए। बादशाह की नज़रों से गिर जाए, ये मुहावरा है, इसको रेखांकित करिए। वित्त मंत्री का अर्थ है फाइनेंस मिनिस्टर। बनने के बाद बाकी मंत्री उससे ईर्ष्या करने लगे। वे परेशान हो गए क्योंकि वे ना तो बेईमानी करते थे और ना किसी अन्य मंत्री को करने देते थे। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता था, वे उससे शिकायत लेकर जाता था, उस युवक की शिकायत लेकर जाता था, जिससे बादशाह के नज़रों में युवक गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा,
हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाया जाए। एक रात बादशाह ने अपने सेनापति से कहा, हमारे सभी मंत्रियों को उसके घर से उठा लाए और वे जिस हालत में हैं उसी हालत में उन्हें लाने के लिए कहा गया। यदि कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित उठाकर लाने के लिए कहा गया, और यदि कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन सहित ही लाने के लिए कहा गया। ये राजा की आज्ञा थी और सेनापति ने भी वैसा ही किया। आज की पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस पाठ के बचे भाग को मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊँगी, परंतु आइए अभी मैं शब्दार्थ को पढ़ाना चाहूँगी, आप लोगों से ध्यान दें। शब्दार्थ। निजी सहायक, जिसका अर्थ है अपने लिए मददगार। जांच पड़ताल, खोजबीन करना। उन्नति, इसका अर्थ है विकास या प्रगति। आश्वासन, दिलासा। लज्जित, शर्मिंदा। कारीगर, किसी विशेष काम में प्रवीण या कुशल। चुगलखोर, बुराई करने वाला। रद्दी, बेकार सामान। खजांची, खजाने का अधिकारी या कैशियर। कृतज्ञता, आभार, ग्रैटिट्यूड। नम्रता, विनय। इन शब्द अर्थ को याद करेंगे और इसे अपने कॉपी में लिखेंगे। Okay, children, have a good day. Bye.